तो आज अपन देख रहे हैं हाउ टू कैलकुलेट या फिर हाउ टू फाइंड दैट अ फंक्शन इज़ अ वन वन फंक्शन और अ मैनी वन फंक्शन। ठीक है, तो सबसे पहले अपन कुछ बेसिक डेफिनेशन देख लेते हैं या फिर समझ लेते हैं वन वन फंक्शन होता क्या है। जैसे ये कोई फंक्शन है, ठीक है, इसके एलिमेंट्स है x1 x2 x3 x4। इसके हैं x1, इसके हैं y1 y2 y3 y4। ठीक है, तो अब ये फंक्शन है f(x), ये है g(x). तो ये वन वन फंक्शन तब कहलाएगा जब x1 की मैपिंग केवल एक ही से हो, मतलब जैसे इससे हो गई, ठीक है, x2 की केवल एक से हो, x3 केवल y3 से हो और x4 की केवल y4, मतलब एक एक से ही हो। लेकिन जैसे अब इसमें एक चीज़ अपन समझते हैं कि x1 x2 x3 x4 दे रखा है, ठीक है, और ये y1 y2 y3 y4 y5 दे रखा है। तो अगर किन्हीं भी चार इसमें सिलेक्ट कर लेंगे और उनसे हम मैपिंग कर देंगे, पांचवा अपना जो ये है वो रह सकता है, उससे अपन को मतलब नहीं है, मतलब ये बिना रिलेटेड रह सकता है। ठीक है, इसमें अपन एक नोट डाल के लिख लेते हैं, एनी continuous function which is entirely increasing or entirely decreasing in whole domain, जो भी उसका डोमेन दे रखा है, ठीक है, इज़ वन वन फंक्शन। ठीक है, और दूसरा नोट, इफ़ एनी फंक्शन इज़ अ वन वन फंक्शन देन एनी लाइन पैरेलल to x-axis will cut the graph of function at most वन पॉइंट। ठीक है, और मोस्ट केसेस में वन पॉइंट पे कट करती है। ठीक है, मतलब जैसे अगर कोई इंक्रीजिंग फंक्शन है, लेट्स से लीनियर फंक्शन है, ठीक है, तो लेट्स से कोई लाइन है y = mx + c, तो ये इंक्रीजिंग है हमेशा। ठीक है, तो जो इसका स्लोप, जो इस y एक्सिस x एक्सिस के पैरेलल लाइन जो कट कर रही है, एक ही पॉइंट पे कट कर रही है इसको, तो ये क्या हो गया, वन वन फंक्शन। ठीक है, अब अपन इसको एक और चीज़ से समझ सकते हैं कि x की कोई एक ही वैल्यू के लिए एक वैल्यू के लिए केवल एक y की कॉरिस्पॉन्डिंग वैल्यू आ रही है, तो वन वन होगा, ये अपन ने यहाँ से समझा ही था। अब ऐसा अगर हो गया कि दो बार कट कर रही है, मतलब दो वैल्यू आ रही है, तो ये तो गलत हो गया, तो फंक्शन ही गलत हो गया। ठीक है, तो ये होता है वन वन फंक्शन। ठीक है, अब इसके अपन कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। पहला एग्जांपल देखते हैं, टेल वेदर f(x) = mod x इज इंजेक्टिव और नॉट। तो अपन इसका ग्राफ बना सकते हैं mod x का। तो ठीक है, ये y एक्सिस है, x एक्सिस है, ये इधर एक बनता है और ऐसे एक बनता है।
तो अब अपन एक्स एक्सिस से पैरेलल लाइन बनाए, तो दो जगह काट रही है, मतलब ये नॉन इंजेक्टिव या फिर मैनी वन और फिर वन वन फंक्शन, मतलब ये हुआ, मतलब नॉन इंजेक्टिव फंक्शन हुआ या मैनी वन फंक्शन हुआ, ठीक है, वन वन फंक्शन नहीं होगा ये, ठीक है। ये तो हो गया। चलो एग्जांपल 2 देखते हैं। इसमें अपन से बोला है टेल वेदर एफ एक्स इक्वल्स टू बॉक्स एक्स इज इंजेक्टिव और नॉट, ठीक है। तो इसका ग्राफ बनाते हैं अब अपन। ठीक है, तो 0 से 1 में तो 0 रहता है बॉक्स एक्स, ठीक है, और 1 पे ओपन ब्रैकेट। 1 से 2 में ऐसा रहता है, ठीक है, ऐसे ही नीचे बना लो। इसे ऊपर चलता जाएगा, ठीक है। तो अब अपन एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन बनाते हैं। तो ये तो इन्फिनिट, मतलब बहुत सारे पॉइंट पे काट रही है, ठीक है। तो ये नॉन इंजेक्टिव हो गया, और वन वन फंक्शन ये नहीं हुआ। इसका एक और नाम है वन वन फंक्शन का, इसको अपन बोलते हैं इंजेक्टिव फंक्शन, ठीक है। ये हो गया, ये आ गया समझ। अब अपन तीसरा एग्जांपल देखते हैं। टेल वेदर एफ एक्स इक्वल्स टू, अब अपन देखते हैं एग्जांपल 3। एग्जांपल 3 में क्या पूछ रहा है? टेल वेदर एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स प्लस रूट एक्स स्क्वायर इज इंजेक्टिव और नॉट, मतलब वन वन है कि नहीं है। तो अपने को दिया क्या है? उसके केस बना लेते हैं 3, एक्स लेस देन 0, एक्स इक्वल्स टू 0 और एक्स ग्रेटर देन 0, ठीक है। एक्स लेस देन 0 में क्या होगा? एक्स प्लस माइनस एक्स इक्वल्स टू 0, एक्स इक्वल्स टू 0 पे 0 प्लस 0 0, मतलब एक्स लेस देन 0 पे 0 आ रहा है, एक्स इक्वल्स टू 0 पे 0 आ रहा है, मतलब ये तो वैसा हो गया नॉन इंजेक्टिव, मैनी वन हो गया ये तो, ठीक है। अब एग्जांपल 4 देखते हैं। इसमें क्या बोला है कि एक फंक्शन दिया है, ठीक है। अब इसको बताना है कि इंजेक्टिव है कि नहीं है। अभी शुरुआत में तो यही देखेंगे, ठीक है, कि इंजेक्टिव है कि नहीं है। तो एग्जांपल 4 अब देखते हैं। फंक्शन दिया है अपन को एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 9 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, ठीक है। अब देखो, इसमें दो मेथड होते हैं। एक मेथड होता है थोड़ा जुगाड़ वाला, अगर उससे आंसर आ जाए तो ठीक है, वरना दूसरा मेथड तो होता ही है। आप जो एफ एक्स है उसको y मान लो, ठीक है। y इक्वल्स टू, आप 2-3 वैल्यू पुट करके देख लो, जैसे 0 1 ये सब पुट करके देख लो। तो y इक्वल्स टू 0 डाल के देखते हैं। तो 0 इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 9 डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, तो इससे आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 9 इक्वल्स टू 0। लेकिन ये देखो, इसका d नेगेटिव आ रहा है। d कितना आएगा इसका? 9 माइनस d आएगा इसका 9 माइनस 36, ठीक है, जो कि नेगेटिव है, मतलब इससे कोई भी रियल रूट नहीं आएगा। तो ये तो अब गलत हो गया। तो y इक्वल्स टू 1 डाल के देखते हैं, एक 2 भी डाल के देख लेंगे। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 9, तो 2x प्लस 8 इक्वल्स टू 0, x इक्वल्स टू -4, ठीक है। तो इससे एक ही वैल्यू आ रही है।
देखो अब इससे अपन कहना क्या चाह रहे हैं कि अपन 2-3 वाई की वैल्यू डाल के देख लें, अगर उससे 2x की वैल्यू आ जाए रियल, ठीक है, जो डोमेन में लाई कर रही है, मतलब आपका फंक्शन मैनी वन हो गया, ऑन टू वन तो नहीं है, ठीक है, लेकिन जैसे a की वैल्यू आ रही है या कोई वैल्यू ही नहीं आ रही है, तो उससे हम कोई कुछ पता नहीं लगे, मतलब इससे अपन ये भी नहीं बोल सकते कि मैनी वन है, मतलब इससे ये तो बोल सकते कि मैनी वन है नहीं है, नहीं कुछ भी नहीं बोल सकते इससे, ठीक है, और मतलब इससे कुछ भी नहीं बोल सकते हैं, तो फिर अपन को इसका डिफरेंशिएशन निकाल के देखना पड़ेगा। तो बस अपन एक y = 2 के लिए और निकाल के देख लेते हैं। 2x² + 2x + 2 = x² + 3x + 9, x² - x - 7 = 0, ठीक है। उसका d देखते हैं, 1 + 28 29, ठीक है। तो इसके अपन रूट्स लिख देंगे, 1 ± √29/2। तो इससे 2 रियल वैल्यू आ रही हैं x की, इसका मतलब जो अपना फंक्शन है वो कैसा है, मैनी वन। इसका एक और तरीका है, ये मेथड 1 है, मेथड 2, इसका डिफरेंशिएशन करके देख लो, dy/dx = x² + 3x + 9 upon x² + x + 1। इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो x² + x + 1 × 2x + 3 minus 2x + 1 × x² + 3x + 9 डिवाइडेड बाय x² + x + 1 का होल स्क्वायर। ये तो हमेशा पॉजिटिव है, ठीक है। अब ये देखेंगे अपन, तो 2x³ तो कैंसिल हो जाएगा दोनों में से, ठीक है। तो अपन बाकी लिखते हैं 2x² + 2x + 3x² + 3x + 3 minus 6x² - 18x - x² minus 3x - 9। तो ये 3x कैंसिल हो रहा है और डिवाइड में अपने पास है x² + x + 1। इसको थोड़ी देर के लिए ना काट दो, अभी काम का नहीं है, ठीक है, इसको, ठीक है। और क्या कैंसिल हो रहा है, एक x² कैंसिल हो गया, 2x² हो गया, ये दोनों कैंसिल हो गए, -2x² बच गया, ठीक है। ये इससे हो ही गया था कैंसिल, ये हटा दिया तो -6, और ये -16x, -2x² -16x -6, इसको अपन अपॉन x² + x + 1 का होल स्क्वायर, इसको अपन माइनस कॉमन लेते हैं तो -2 कॉमन लेते हैं, x² + 8x + 3। अब देखो, अगर इसका d नेगेटिव आ गया तो फिर या तो ये पॉजिटिव होगा कम्प्लीटली या फिर नेगेटिव होगा, डिपेंडिंग ऑन द साइन ऑफ द कोफिशिएंट ऑफ x² इन दिस, ठीक है। तो अगर dy/dx इफ then function is increasing or decreasing, we can say that function will be 1 1। लेकिन इस केस में अपन पहले अपन डिस्क्रिमिनेंट इसका निकाल के देखते, तो वो आ रहा है 64 - 12 = 52, पॉजिटिव आ रहा है, मतलब इसके 2 रियल रूट आएंगे, इसका मतलब dy/dx पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों होगा, dy/dx पॉजिटिव एंड नेगेटिव, इसका मतलब
ये फंक्शन मैनी वन होगा, वन वन नहीं होगा, क्योंकि 2 डिवाइड बाई डी एक्स है, तो ऐसा कुछ कर्व आएगा कहीं ना कहीं, तो कहीं ना कहीं जो ओरिजिनल फंक्शन है एफ एक्स का ग्राफ, उसमें कहीं ना कहीं ऐसा कर्व आएगा, तो और एक्स एक्सिस से अपन पैरेलल लाइन बनाएंगे तो 2 पॉइंट पे काट जाएगा, ठीक है। इसलिए अब तो ये अपना एग्ज़ाम्पल 4 भी हो गया। अब अपन एग्ज़ाम्पल 5 देखते हैं। इसमें पूछा है, इसमें बोला है कि एक ही अपन को दिया है कि एक्स है सेट, इसमें ये 1 2 3 4 5 है, वाई है जिसमें ए बी सी डी ई एफ है, और एफ जो है वो एक्स से वाई है, एंड फाइंड टोटल नंबर ऑफ 1 1 फंक्शंस। इसको एक बार कॉपी कर लेते हैं। तो अपन से बोला है ये 1 2 3 4 5 दिया हुआ है एक्स, और ये वाई दिया हुआ है ए बी सी डी ई एफ। अब 1 1 फंक्शन बनाने के लिए इनमें 5 एलिमेंट हैं, इनमें 6 हैं, तो इनमें से किन्हीं भी 5 एलिमेंट को सिलेक्ट कर लेंगे और इनमें घुमा देंगे उनको, ठीक है, मतलब इनके साथ उनकी मैपिंग करा देंगे इनके साथ, तो फिर 1 1 फंक्शन बन जाएंगे। तो अपन निकालते हैं, तो 6 में से 5 सिलेक्ट करने के तरीके 65 इंटू 5 फैक्टोरियल, 5 तरीके से घुमाना भी था, मतलब किस में कौन सा आएगा, वन कौन सा वन किसके साथ मैप होगा, ठीक है। तो ये हो गया, तो टोटल नंबर ऑफ फंक्शन कितना आएगा 6 इंटू 5 फैक्टोरियल इक्वल्स टू 720 फंक्शंस, ओके। तो ये था एक वीडियो हाउ टू फाइंड whether function is 1 1 और on to function, whether function is 1 1 और many 1 function, ठीक है।